हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड इस सीरीज का एम है कि सीरीज के बाद हम सब रिएक्ट के इंटरव्यूज को एक बार में ही क्रैक कर पाए। एंड अभी इस सीरीज का बिगनर फेज चल रहा है जिसमें कि 10 क्वेश्चंस है। एंड ये क्वेश्चंस बेसिकली उन लोगों के लिए जो एकदम फ्रेशर्स हैं या फिर अभी जिन्हें 0 to 2 years का एक्सपीरियंस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से नहीं पूछे जा सकते। बेसिकली हम सबको ही सारे कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। सो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत सारे तरीकों से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड स्टेट। क्या आपसे, अगर आप फ्रेशर है तो आपसे पूछा जाएगा 99%। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई प्रॉप्स क्या है, आपसे पूछ लेंगे कि स्टेट क्या है, या तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेंगे, या तो थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछ लेंगे कि व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू चेंज अ प्रॉप। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि भाई जो प्रॉप्स होते हैं रिएक्ट में वो रीड ओनली ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सब का आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि प्रॉप या स्टेट से रिलेटेड जो भी हमसे पूछा जाए हम उसका आंसर कर पाए। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या बोल सकते हो, सिंपल आंसर से हम शुरुआत कर सकते हैं कि प्रॉप्स आर यूज टू पास द डेटा फ्रॉम पेरेंट कॉम्पोनेंट टू चाइल्ड कॉम्पोनेंट एंड दे आर रीड ओनली। And state on the other hand is managed inside the component. It can be changed over time, allowing the component to update the UI dynamically. ठीक है, सो अब ये हमने डेफिनेशन बता दी, लेकिन इस डेफिनेशन को बताने भर से काम नहीं चलेगा। एंड आई रियली वांट कि आपको भी पूरा नॉलेज हो कि भाई ये है क्या, किस तरीके से वर्क करता है प्रॉपर स्टेट रिएक्ट के अंदर। सो हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि जो प्रॉप है वो स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉप्स का जो फुल फॉर्म है वो होता है प्रॉपर्टीज। ये यूज होता है डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पास करने में रिएक्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्ट क्या करता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। इट मीन्स हम रिएक्ट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर हमें कोई डेटा भेजना है तो वो हम कैसे भेज सकते हैं, वो हम भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दे आर रीड ओनली। कि रीड ओनली मतलब हम इसको सिर्फ डेटा पास कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इससे हम डेटा अपडेट कर दें, अगर हमारा कोई प्रॉप है, लेट्स से काउंट इक्वल्स टू 1 है, मैं इस प्रॉप की वैल्यू 2 कर दूं तो मैं वो नहीं कर सकती, मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है, रीड ओनली होता है। सो अब ये सारे पॉइंट्स ना हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सो यहाँ पर एक बेसिक सा मेरे पास ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें से जो चीजें मेरी यूज की नहीं है वो सब मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया। आई रियली डोंट वांट अनयूज्ड इंपोर्ट्स इन माय फाइल। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, app.jsx है, इसमें मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बना के रखा है। ठीक है, अब मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड कंपोनेंट को हम जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं एक फंक्शन कंपोनेंट में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट चाइल्ड। अब अगर मुझे ये जो नेम है वो यूज करना है मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में, इट मीन्स मुझे मेरे डेटा को, दैट इज नेम क्या है, मेरा डेटा है, उसे पास करना है एक कंपोनेंट से, मेरे पेरेंट कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट मतलब मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में। तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। अब वो किस तरीके से होता है, अब ये जो मेरा JSX है इसके अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें अपने चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ चाइल्ड लिखेंगे एंड इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, पास करूंगी एक प्रॉप। क्या पास कर रही हूँ मैं, नेम इक्वल्स टू नेम। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ना ये वेरिएबल का नाम है, और ये जो राइट साइड वाला है वो एक्चुअल हमारा डेटा है। अब हमने क्या किया, पेरेंट से तो पास कर दिया डेटा, लेकिन चाइल्ड में एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लेट्स से console.log props डॉट नेम। ठीक है, एंड हम चलते हैं ब्राउजर में और रीलोड करते हैं सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन। तो आप देखो प्रॉप्स डॉट नेम में हमें क्या मिल रहा है, योशिता यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यानी कि अभी हमने क्या किया, डेटा को ट्रांसफर कर दिया सक्सेसफुली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो अब हमने सेकेंड पॉइंट देखा था कि जो प्रॉप्स होते हैं वो रीड ओनली होते हैं। सो अगर अब मैं क्या करूँ, अब मैं लिखूँ प्रॉप्स डॉट नेम इक्वल्स टू
हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, योशिता था ओरिजिनली, हमने इसको जैनी कर दिया। एंड अगर अब मैं कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स डॉट नेम करूंगी तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। सो अगर अब हम चले ब्राउजर में, सो अब देखो मुझे एक एरर मिल रही है। एरर क्या है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। इट मीन्स जो हमने प्रॉप पास किया है यहाँ से नेम, उसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। जो भी हमारे पास आ रहा है हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो अब हमें ये पता चल गया जो प्रॉप है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करने के काम आता है। हम उसकी ये रीड ओनली होता है, हम इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। सो अब आपसे पूछा जा सकता है वाई प्रॉप्स आर रीड ओनली। तो देखो तब आपको बोलना है कि रिएक्ट फॉलोज वन वे डेटा फ्लो, मतलब कि रिएक्ट में एक फ्लो में ही, एक डायरेक्शन में ही डेटा फ्लो होता है पेरेंट से चाइल्ड में, ठीक है। अगर पेरेंट के पास कोई डेटा है तो वो डेटा चाइल्ड में पास होगा, ठीक है। एंड सिर्फ पेरेंट के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो उस डेटा को अपडेट कर सके, उस स्टेट को अपडेट कर सके। चाइल्ड पेरेंट के डेटा को अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड ऐसा क्या होता है, दिस कीप्स द यूआई प्रिडिक्टेबल एंड इजियर टू डीबग। अब लेकिन वो पूछ सकता है कि अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि हमें चाइल्ड से पेरेंट में डेटा पास करना है यूजिंग प्रॉप, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लिफ्टिंग स्टेट अप का, जिसमें क्या होता है, पेरेंट एक कॉल बैक फंक्शन, एक फंक्शन पास करता है चाइल्ड में। चाइल्ड को जब भी उस किसी वेरिएबल को, स्टेट को अपडेट करना होता है, तो चाइल्ड उस पेरेंट का जो फंक्शन है उसको कॉल करता है एंड अल्टीमेटली पेरेंट ही उस स्टेट को अपडेट करता है देन, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है लिफ्टिंग स्टेट अप का, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सब हमें ये तो समझ आया कि भाई हम प्रॉप्स को अपडेट नहीं कर सकते, तो अब हम वैल्यूज किसी भी वेरिएबल की अपडेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्टेट का। तो स्टेट क्या होता है, स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर डेटा इनसाइड अ कॉम्पोनेंट and allows the component to manage and update that data. It means अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल app.js में यहाँ पर नेम बनाया, ठीक है। अब अगर मुझे इस नेम को अपडेट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। अगर अब मुझे इस स्टेट को अपडेट करना हुआ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, हमारे पास एक यूज स्टेट नाम का हुक है जो कि हम अगेन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं लिखूंगी लेट्स से नेम सेट नेम, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है आगे वीडियोस में यूज स्टेट हुक को, सो डोंट वरी अबाउट इट। इस जस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये हम किस तरीके से स्टेट काम करता है, किस तरीके से डेटा को अपडेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक स्टेट बना लिया नेम, जिसकी वैल्यू हमने लिख दी योशिता इनिशियली, ठीक है। अगर अब मुझे इसे अपडेट करना है ना, सो फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड की जगह मैं यहाँ पे एक बटन बना देती हूँ, ठीक है, जिसमें हम लिख देते हैं क्लिक, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक हम करते हैं सेट, ऑन क्लिक हम क्या करते हैं, सेट नेम। सेट नेम एक फंक्शन है जो कि हमारे स्टेट को अपडेट करेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट नेम इक्वल्स टू जो भी हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल जैनी, ठीक है, ओहो जैनी, ठीक है। एंड मैं क्या करती हूँ, इस नेम को यहाँ पर डिस्प्ले करवा देती हूँ। सो लेट्स से नेम हमने डिस्प्ले करवाया। सो अगर अब हम ब्राउजर में चलते हैं, ठीक है, इसको मैं करती हूँ रीलोड। देखो सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले शो हो रहा है योशिता, लेकिन अगर अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो ये चेंज हो गया जैनी से, मतलब मेरा जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है। सो इट स्टेट क्या होता है, जो भी चीज हम अपने कंपोनेंट के अंदर लिख रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स हम अपने कंपोनेंट के अंदर लिख रहे हैं, उसे हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट हम एक कंपोनेंट के अंदर ही बनाते हैं। एंड अब इसी नेम को अगर मैं पास कर दूं ना दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट में, तो वो हमारा प्रॉप कहलाएगा। लेकिन जब तक ये नेम हमारे इस कंपोनेंट के अंदर है, वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टेट, ठीक है। एंड ये स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ये स्टेट हमारे यूआई को अपडेट और मैनेज करने में हेल्प करता है। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अब हम डिफरेंस बता सकते हैं कि प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप यूज टू पास डेटा फ्रॉम props are used to pass data between components, passed from parent to child, it's read only and it cannot be modified.
ऑन द अदर हैंड स्टेट्स क्या होता है, ऑन द अदर हैंड स्टेट क्या होता है, मैनेज्ड इनसाइड द कंपोनेंट, कैन चेंज ओवर टाइम एंड यूज टू कंट्रोल डायनेमिक डेटा इन यूआई। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉप्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि स्टेट क्या होता है, फिर हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। ठीक है, हमने ये देखा कि हमने ये देखा कि वाई प्रॉप्स आर रीड ओनली, एंड हमने तो आई गेस हमने प्रॉप्स एंड स्टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें वीडियो में कवर कर ली है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड हो सकता है, इससे कुछ रिमूव होना चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। एंड आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।